नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने 12 नवंबर की कैबिनेट बैठक में आगामी बजट की रूपरेखा तय की, जिसमें कई नई जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब लाखों लोग इस योजना से निःशुल्क उपचार का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि अगले चरण में और अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वित्त विभाग में आई FMS 3.0 से जुड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें विभागीय एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस सिस्टम से राज्य की वित्तीय प्रक्रियाएं और पारदर्शी होंगी तथा योजनाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित होगा। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि बढ़ती ठंड के चलते फसलों पर पाला पड़ने का खतरा बढ़ गया है। विभाग ने सलाह दी है कि किसान सिंचाई और खेतों में धुआं करने जैसे पारंपरिक उपाय अपनाकर फसलों की रक्षा करें। शिक्षा विभाग ने मिशन शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शिक्षकों की जवाबदेही तय करने, उपस्थिति ट्रैकिंग और बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नवंबर को उद्योगपतियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें निवेश बढ़ाने, स्थानीय रोजगार सृजन और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में हाल ही में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। इससे न केवल राज्य आत्मनिर्भर होगा बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड को भी ऊर्जा आपूर्ति करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों से जुड़ी नई पहलें शामिल की गईं। कई निर्णयों को जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान में डेंगू के मामलों में अब कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लगातार चल रहे अभियान, फॉगिंग और जन जागरूकता के कारण स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि विभाग ने लोगों से अभी भी सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव की घोषणा की है। परीक्षा विभाग ने बताया कि अब नई तिथियां छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। इससे कॉलेज प्रशासन को भी तैयारी का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। अंता विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। 11 नवंबर को मतदान हुआ था और अब सभी की नजर 12 नवंबर की मतगणना पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। राजस्थान में देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें 5 IAS और 10 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। सरकार का कहना है कि यह बदलाव बेहतर प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया गया है। विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने जन सुनवाई आयोजित कर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी और आवास से जुड़ी शिकायतें रखी। अधिकारियों ने कहा कि अब हर सोमवार को जन सुनवाई का स्थायी कार्यक्रम चलेगा। IMD ने चेतावनी जारी की है कि 13 नवंबर से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग करने और सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी है। राज्य के कई शहरों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। खासकर फतेहपुर और चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। जयपुर और जोधपुर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि खुले में कचरा जलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की मूवमेंट पर आधारित नई रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की संख्या में स्थिरता बनी हुई है और वन विभाग ने सुरक्षा व निगरानी को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। जोधपुर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन बैंकिंग और OTP फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए की ठगी करता था। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया।
अलवर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कई डंपर जब्त किए। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए अभियान जारी रहेगा। जयपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष गश्त बढ़ा दी है। साथ ही देर रात घर लौटने वाली महिलाओं की मदद के लिए सेफ जोन हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है। जयपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। विभिन्न जिलों की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। खेल मंत्री ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत 11 नवंबर की शाम को हुई। पहले दिन ही भारी भीड़ उमड़ी और विदेशी पर्यटकों ने पारंपरिक कलाकृतियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। स्थानीय कारीगरों ने अपनी रचनाओं की बिक्री से उत्साह जताया। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के पहले पखवाड़े में पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और रेस्तरां उद्योग में रौनक लौट आई। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब कन्या जन्म पर सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पहले जहां यह राशि 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके पालन पोषण में मदद देना है। राजस्थान में सरकार ने किसानों को ग्रीन हाउस खेती के लिए 50 से 70% तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इससे किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर पाएंगे और सब्जियों फलों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में धीरे धीरे लागू की जाएगी। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को राजस्थान में पायलट रूप में शुरू किया गया है। शुरुआती चरण में 210 गांवों का चयन किया गया है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी सुविधाएं प्राथमिकता से दी जाएंगी। यह योजना ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव ला सकती है। शिल्पकारों के हित में MSME इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के कारीगरों और छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केट की सुविधा मिलेगी। इससे हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं की विशेष निगरानी की जाएगी और इनके लाभ समय पर जनता तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। नई निवेश नीति RIPS 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। यह नीति ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी। सरकार चाहती है कि विदेशी और घरेलू निवेशक राजस्थान में निवेश करें, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिले। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब RGHS योजना में OPD और जांच की सीमा बढ़ा दी गई है। इसका फायदा हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें इलाज के लिए पहले सीमित राशि मिलती थी। अब वे अधिक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने की नई योजना शुरू की है। इससे बिजली खर्च में बड़ी कमी आएगी और सरकारी दफ्तर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। कई जिलों में इसका काम शुरू हो चुका है। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने जन सूचना पोर्टल को सक्रिय किया है। अब लोग किसी भी योजना, स्कीम या सरकारी सेवा की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर में सरकार ने RGHS योजना से असहमत अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू की है। जो निजी अस्पताल योजना की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर नोटिस भेजे गए हैं। इससे मरीजों को अब निर्धारित दरों पर इलाज मिलने में आसानी होगी। अंतः उपचुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी आज सुबह शुरू हो गई है। सभी 268 मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। बीजेपी ने घुसपैठिए वोटर्स पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम तैयार किया है। इसमें टेक्निकल टीम लगातार डाटा मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी मतदान की आशंका पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान में सरकारी टीचर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। RPSSC ने करीब 7000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दें। यह मौका राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत
इस बार 7.2 लाख श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इस वितरण से मजदूर वर्ग में खुशी की लहर है। सरकार का कहना है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। कई जिलों में इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़ा बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार 2 बच्चों की सीमा खत्म करने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इस कदम से कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे पंचायत चुनावों में पात्र उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान प्राथमिक और उच्च शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के लिए सभी जिलों से आवेदन मंगवाए हैं। उम्मीदवारों को पात्रता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। राजस्थान में डीजीपी राजीव शर्मा ने राज्य भर में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। डूंगरपुर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला हुआ है, जबकि करौली में चोरी और टाइगर रिजर्व विस्थापन को लेकर विरोध तेज है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। लोग प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा में 28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उदयपुर में सबसे कम और अलवर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परिणाम दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राजस्थान के नाहरगढ़ किले में पर्यटकों के लिए लायन सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इस पहल से जयपुर आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। जल्द ही टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी। पर्यटक इस नए आकर्षण को लेकर काफी उत्साहित हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली है। अंत विधानसभा उपचुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखी गईं। पहली बार वोट डालने वाले युवा खास उत्साह में नजर आए। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। दिल्ली धमाके के बाद जोधपुर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी है। हर गली, चौक और बस स्टैंड पर पुलिस जवान तैनात है। लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। राज्य में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। जयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया और कई जगह हादसे हुए। हरमाड़ा इलाके में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित है। खाटू श्याम मंदिर में इस वीकेंड भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। वीआईपी दर्शन बंद होने से कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भक्तों से संयम रखने की अपील की। भक्तों ने भक्ति गीतों से मंदिर परिसर गूंजा दिया। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए नया नियम लागू किया गया है। मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बदल दिया है। अब श्रद्धालु सुबह और शाम तय समय पर ही दर्शन कर सकेंगे। बदलाव का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। राजस्थान की पारंपरिक डिश मक्की का धोखला इन दिनों सर्दी में खास पसंद की जा रही है। यह डिश सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को गर्म रखते हैं। लोग इसे घरों में और होटल में चाव से खा रहे हैं। इसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। राजस्थान में पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि कुछ ठग नामी ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी दिलाने के बहाने लोगों को लाखों का चूना लगा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है। कई लोग अब तक इस जाल में फंस चुके हैं। लोगों को सत्यापन कर ही निवेश करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। इस ट्रेन की समयबद्धता और आरामदायक सुविधा को लेकर यात्री संतुष्ट हैं। रेलवे विभाग ने ट्रेन की बुकिंग बढ़ने के बाद नई सीटें भी जोड़ी हैं। त्योहारों में इस ट्रेन की डिमांड और बढ़ गई है। राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले यूनिट टेस्ट को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शिक्षकों ने विरोध जताया, जिसके बाद विभाग को आदेश वापस लेने पड़े। शिक्षकों ने कहा कि लगातार परीक्षा से छात्रों पर दबाव बढ़ रहा है। अब स्कूलों में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाएं होंगी।
राजस्थान में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 से 14 नवंबर तक भयंकर शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। लोगों को रात के समय बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। ठंड से बचाव के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक बेटे ने चांदी के कड़े के लिए